नमस्कार साथियों, इंग्लिश टेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, ये कहानी है द ग्रीडी माउस यानी लालची चूहा। इस कहानी के माध्यम से आप जानिएगा कि ज़्यादा लालच किस प्रकार हमें ही नुकसान पहुँचाती है। इस कहानी को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही इसमें छोटे छोटे ग्रामर और टेंस का इस्तेमाल का भी प्रयोग करेंगे और वर्ब के माध्यम से इसमें बहुत सारे वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब के माध्यम से किस प्रकार आप टेंस की पहचान कर सकते हैं और इसका स्पोकन में किस प्रकार यूज कर सकते हैं, इन सभी तमाम रूल को भी हम इसमें समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस कहानी का आनंद लीजिए। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। द ग्रीडी माउस, ग्रीडी मीन्स होता है लालची, माउस मीन्स होता है चूहा। ठीक है, एक चूहा, अगर एक चूहा रहा तो उसमें बोलते हैं MOUSE माउस। अगर एक से अगर अधिक रहा तो MICE माइस। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या एक चूहे की बात हो रहा है। ठीक है, ग्रीडी माउस। ए ग्रीडी माइस साव मतलब देखा, ए बास्केट ऑफ फुल ऑफ कॉर्न यानी एक लालची चूहा। सी मीन्स होता है देखना, यहाँ पे साव, शाव मीन्स क्या होता है देखा। एक बास्केट मतलब एक टोकरी, फुल ऑफ कॉर्न यानी कॉर्न से भरा हुआ। ठीक है, ग्रीडी मीन्स क्या होता है लालची। ठीक है, चूहा। सी मीन्स होता है देखना, सी का क्या है सेकंड फॉर्म है इसलिए क्या हो जाएगा देखा। ये आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो वो क्या होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, यानी एक लालची चूहा ने क्या किया देखा, एक बास्केट मतलब होता है एक टोकरी। ठीक है, एक टोकरी देखा, फुल मतलब क्या था भरा हुआ। ठीक है, ऑफ कॉर्न यानी मकई की तो दाना दाना होता है उसको बोलते हैं कॉर्न बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, इस पिक्चर में दिखा रहा है कि ये जो टोकरी है इस टोकरी में क्या है एक चूहा को निकाल रहा है बिल्ली। ठीक है, लेकिन इसमें आपको कहानी क्या है इस पर आपको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ठीक है, यानी एक लालची चूहा एक भरी हुई टोकरी यानी मकई से भरी हुई टोकरी को देखा, ही वांट वह चाहता था। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्या भर्ब है, भर्ब के जस्ट सेकंड बाद क्या है भर्ब का सेकंड रूप है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है वांटेड। वांटेड मीन्स क्या होता है, ठीक है ये सेकंड फॉर्म होता है। ठीक है, वांट का क्या है सेकंड फॉर्म होता है, यानी वह चाहता था, चाहता था। जैसे कि आपको हम बता देते हैं, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको हर एक भर्ब का तीनों फॉर्म ना अगली वीडियो में लिख के आपको बता दूंगा। ठीक है, अगली जो कहानी लेकर आया हूँ उसमें जो भी भर्ब होगा उसको लिख के बता दूंगा, कुछ यहाँ पे पेपर नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हुआ चाहता था, WANT, वांट मीन्स क्या होता है चाहना, वांट वांटेड। ठीक है, वांट वांटेड वांटेड। ठीक है, यानी वह चाहता था। ठीक है, टू ईट मतलब खाना, ईट मतलब क्या था इसे। ठीक है, वह इसे क्या कर खाना चाहता था। सो ताकि या फिर इसलिए, सो का अर्थ ना ताकि भी होता है इसलिए भी होता है। ठीक है, ही मेड ए हॉल। ठीक है, इसलिए क्या किया, ही मतलब वह या फिर उसने। ठीक है, मेड, मेड मतलब क्या था बनाई या फिर बनाया। ठीक है, ए स्मॉल हॉल मतलब एक छोटी सी छिद्र, इसका मतलब क्या हो जाएगा बनाई एक छोटी सी। ठीक है, हॉल मतलब क्या होता है छिद्र, यानी क्या किया चूहे ने क्या किया छोटी सी छिद्र बनाई इन द बास्केट। बास्केट में क्या होता है टोकरी में, इन मीन्स क्या होता है में, टोकरी में क्या किया छोटा सा छेद बनाया। ठीक है, इसमें क्या किया छोटा सा छेद बनाया। ठीक है, ही मतलब वह या फिर उसने। ठीक है, ही मीन्स क्या होता है वह या फिर उसने, में लिखते हैं वह। देखिए SQUEZ, स्क्यूज मीन्स होता है घुसना। देखिए किसी भी क्षेत्र से आप किसी भी बिल से क्या है बाहर निकल रहे हैं फिर घुस रहे हैं उसको बोलते क्या है स्क्यूज। ठीक है, यहाँ पे ईडी लगा यानी क्या स्क्यूज का स्क्यूडेड हो गया। ठीक है, यानी घुसता और निकलता था। ठीक है, यानी वह घुसता और निकलता था। यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बात क्या है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, स्क्यूज के सेकंड फॉर्म है, यानी ये कहा जाएगा वह घुसता और निकलता था। ठीक है, घुसता था। ठीक है, इन मीन्स क्या था मैं, थ्रू हाउट मतलब होता है द्वारा, किसी के माध्यम से, क्या छेद के माध्यम से। टोकरी को हॉल मतलब जो हॉल जो था यानी छेद जो था उस छेद में क्या करता था घुसता था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा द्वारा, यानी हॉल के द्वारा क्या करता है उसमें बास्केट में घुसता था। ठीक है, ही एट उसने खाए ए लॉट ऑफ कॉर्न यानी बहुत सारे मकई के दाने। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा उसने या फिर वह। ईट मीन्स होता है खाना। ठीक है, ईट के बाद क्या सेकंड फॉर्म है, यानी ये कौन सा टेंस हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है V2 है, यानी ये क्या है ईट का सेकंड फॉर्म है यानी एट है, यानी क्या हो जाएगा उसने खाया। ठीक है, ए लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है बहुत सारे। ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या फिर बहुत सारे, बहुत सारे। कॉर्न, कॉर्न मीन्स क्या होता है मकई के दाने। उसने क्या किया बहुत सारे मकई के दाने खाया। ही फील्ड फुल यानी उसका। ठीक है, अब उसे क्या हुआ महसूस हुआ, फुल मतलब क्या पेट भरा हुआ। ही फील्ड यानी उसे महसूस हुआ। ठीक है, अब याद रखिएगा यहाँ पे क्या है ये भी सब्जेक्ट के बाद जस्ट सेकंड फॉर्म आया है। ठीक है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, यानी ये भी क्या हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी उसे अब फुल यहाँ पे मतलब क्या था पेट भरा हुआ को यहाँ पे क्या करता है फुल लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे फील्ड फुल का मतलब हो जाता है पेट भरा हुआ महसूस हुआ। ठीक है,
पेट भरा हुआ। ही वॉज वेरी हैप्पी, यानी वह थी बहुत खुश, यानी जो चूहिया थी, यानी वो चूहा जो था, ठीक है, वह क्या था, बहुत खुश था, ठीक है, वह था। वेरी मतलब क्या था, बहुत, हैप्पी मतलब क्या, खुश, यानी वह क्या, बहुत खुश था। यहाँ तक बात समझ में आई। यानी ये चूहा जो था, ये चूहा क्या था, बहुत खुश था। अब देखिए खाना तो खा लिया, इसके बाद देखिए क्या होता है, ठीक है ना। अब ही वांट टू कम आउट, अब वांट मतलब क्या, चाहता था, यानी अब वह चाहता था कम आउट। कम आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर निकलना, ठीक है। अब वह क्या करता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या है, वर्ब का सेकंड रूप है, यानी क्या, यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, ठीक है। यानी वह चाहता था, इसका क्या हो जाएगा, चाहता था, ठीक है, यानी वह चाहता था, व्हेन नाउन मीन्स होता है अब वह चाहता था बाहर निकलना, ठीक है। ही ट्राइड, यानी उसने कोशिश किया, यहाँ भी क्या है, जस्ट वर्ब के साथ, वर्ब के मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब का सेकंड रूप है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट वही होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। यानी अब उसने क्या किया, कोशिश किया, कोशिश किया, टू कम आउट मतलब बाहर निकलने की। अब उसने क्या किया, बाहर निकलने की कोशिश किया, बाहर निकलने की। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, समझते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कारण क्या हुआ, ठीक है। थ्रू आउट द स्मॉल हॉल, यानी छोटी जो छिद्र था, उस छिद्र से क्या बाहर निकलने की कोशिश किया, ठीक है। थ्रू आउट मतलब क्या था, द्वारा, द स्मॉल हॉल यानी छोटी छिद्र से, छोटी छिद्र से, ठीक है। ही कुड नॉट, वह नहीं सका, कैन मीन्स होता है सकना, कैन का ये क्या सेकंड फॉर्म, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, सका। यहाँ पे नॉट है इसलिए क्या हो जाएगा, नहीं, यानी वह नहीं सका, वह नहीं सका, ठीक है। हिज बेली वाज फुल, यानी उसका पेट, वाज मतलब क्या था, फुल मतलब क्या, भरा हुआ, उसका पेट, बेली में क्या होता है, पेट होता है, ठीक है। स्टमक में भी होता है पेट, और बेली मतलब भी होता है पेट। यहाँ पे वाज इसलिए क्या हो जाएगा, था, ठीक है। फुल मतलब क्या था, भरा, यानी वो कॉर्न खाने की वजह से, यानी मकई के दाने के खाने की वजह से उसका जो पेट हो गया था, फुल हो गया था। ठीक है। ही ट्राइड अगेन, उसने कोशिश किया दोबारा, ठीक है। ही ट्राइड अगेन, उसने क्या किया, दोबारा कोशिश किया, ठीक है। वह ट्राइड, ट्राइड मीन्स क्या होता है, कोशिश करना, अगेन मतलब होता है दोबारा, ठीक है। जो वर्ड पहले लिख दिया है उसको मैं दोबारा यहाँ पे नहीं लिखूंगा, क्योंकि ज़्यादा गंदी दिखने लगेगी इसलिए, ठीक है। मैं आपको समझाते जाऊँगा ताकि आपको ज़्यादा याद हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जस्ट बात क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी यहाँ पे क्या है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ठीक है। टेंस के इस्तेमाल के साथ आपको बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा तो लगता ही होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरा भी थोड़ा सा और मोटिवेशन बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन बट मीन्स क्या था, लेकिन इट वाज ऑफ नो यूज, लेकिन यह क्या था, बेकार हो गया, यानी जो भी था, ठीक है। यहाँ पे लेकिन, बट मीन्स क्या था, लेकिन, ठीक है। इट वाज यानी यह था, ऑफ नो यूज मतलब किसी काम का नहीं, लेकिन जो उसने जो दोबारा जो प्रयास किया निकलने का, लेकिन वो प्रयास भी क्या हुआ, बेकार हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह थी किसी काम की नहीं, ठीक है, यानी यह किसी काम का नहीं था, किसी काम का नहीं, ठीक है, यह किसी काम का प्रयास नहीं रहा, ठीक है। द माउस यानी चूहा, ठीक है। स्टार्ट क्राइम मतलब रोना चिल्लाना, इसको बोलते हैं क्राइम, ठीक है। क्राइम में से रोना भी होता है, चिल्लाना भी होता है, ठीक है। द माउस यानी चूहा, स्टार्ट क्राइम यानी रोने लगा, रोने लगा या फिर चिल्लाने लगा, ठीक है। ए रेबिट वाज पास बाय, यानी पासिंग बाय, यहाँ पे क्या है, पास मिस होता है गुजरना, यहाँ पे पासिंग मतलब गुजर रहा, ठीक है, या फिर गुजर रहा था। यानी खरगोश, एक खरगोश, वाज मतलब क्या था, पासिंग मतलब क्या, गुजर रहा। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यानी खरगोश यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, इसके जस्ट बाद क्या है, वाज लगा है, यानी हेल्पिंग वर्ब लगा है, उसके बाद क्या है, वर्ब में आईएनजी लगा है। तो अब बताइएगा ये कौन सा टेंस है, कमेंट कीजिएगा, तो ठीक है। चलिए हम बता देते हैं आपको, ये क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वाज लगा है, यानी ये तो पाज लगा है, ये तो सही बात है, पास्ट टेंस होगा ही, लेकिन वर्ब में आईएनजी कहाँ लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। वर्ब के साथ, यानी अगर वाज वगैरह आता है, अगर उसके वर्ब में अगर आईएनजी का प्रयोग होता है तो वो कहाँ पे होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक खरगोश गुजर रहा था, समझ में आ गया ना। बाय मतलब उसके बगल से, इट हेयर्ड मतलब उसने सुना या फिर वह सुना, ठीक है, उसने या फिर यह सुना। छोटे जानवरों के लिए हम लोग क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं, ठीक है। उसने सुना द माउस क्राई, यानी चूहे के रोने की आवाज़, ठीक है। यहाँ देखिए, ही हेड मतलब क्या होता है, सुनना, ठीक है। उसने सुना, माउस है, माउस यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लगा, एस लगा, इसका मतलब होता है का, ठीक है। क्राइम इसको होता है रोने, यानी उसने क्या किया, रोने की आवाज़ सुना। और एंड मीन्स होता है और, आक्स, आक्स मीन्स क्या होता है, पूछा, और क्या करता है, पूछता है, क्या पूछता है, वाई आर यू क्राइंग, तुम, ठीक है, तुम, ठीक है, रो, क्राइम मीन्स क्या होता है, रोना, ठीक है। आर मतलब क्या होता है, हो या फिर है, वाई मीन्स होता है क्यों, ठीक है, तुम क्यों रो रही हो, ये क्या हो जाएगा, पास्ट
कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम क्यों रो रहे हो, इसका इसी तरह बनता है। पहले क्या आ जाओ, जो WH फैमिली का वर्ब होता है उसे, उसके बाद क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है वर्ब में ING का प्रयोग होता है, ठीक है। अब जरा सा जाके देख लीजिएगा, कल से हम आपको अच्छी तरह से डिफाइन करके बता देंगे, ठीक है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है। इसका पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तुम क्यों रो रहे हो, ठीक है। माई फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, यहाँ पे समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे देखिए द माउस एक्सप्लेन, एक्सप्लेन होता है बताना, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सप्लेन, ठीक है। यहाँ पे ईडी लगा इसलिए क्या हो जाएगा बताया, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बात क्या है, सेकंड वर्ब है एक्सप्लेन का, ठीक है। यानी वर्ब का ये क्या सेकंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा बताया। चूहा ने, चूहा ने क्या किया बताया, ठीक है। आई मेड ए स्मॉल हॉल, मैंने बनाई एक छोटी छेद, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने, मेड मीन्स क्या बनाना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बनाई एक छोटी छेद या फिर हॉल, ठीक है। हॉल मीन्स क्या होता है छेद, मैंने एक छोटी छेद बनाई और केम आउट मतलब क्या हुआ घुस गया, केम आउट मतलब क्या होता है घुस गया या फिर चला गया, ठीक है। इन द बास्केट, इंटू मतलब यहाँ पे है ना इंटू है, इंटू मीन्स क्या होता है अगर बाहर से अगर अंदर की ओर आप जा रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा इंटू। जैसे कि आपके गेट है, गेट के बाहर है, आप गेट से बाहर से अंदर की ओर रूम में आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा इंटू, ठीक है। यानी किसी भी गतिशील अवस्था में बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं इंटू का यूज करते हैं, ठीक है। द बास्केट मतलब होता है टोकरी, ठीक है। अब इसने क्या किया, मैंने एक छेद बनाया, ठीक है, और मैं चला गया उस छेद के अंदर टोकरी में, ठीक है। अब ठीक है, आई एम नॉट एबल टू गेट आउट, ठीक है। अब मैं सक्षम नहीं, देखिए एबल का यूज कहाँ होता है जहाँ पे आप किसी सक्षम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आई एम नॉट एबल, मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, ठीक है, सक्षम। या फिर निकलने में मैं क्या हूँ सक्षम नहीं हूँ। गेट आउट मतलब होता है बाहर निकलने में, आप किसी को बोलते भी होंगे कि गेट आउट मतलब बाहर निकलो, ठीक है। बाहर निकलने में सक्षम में नहीं हो, ठीक है। थ्रू आउट दैट हॉल यानी द्वारा, ठीक है। इट मतलब क्या होता है, दैट मतलब क्या जब वह, हॉल मीन्स होता है छेद, यानी उस छेद के माध्यम से द्वारा मैं निकलने में सक्षम नहीं हूँ, ठीक है। द रेबिट सेड, ठीक है, खरगोश ने कहा, खरगोश ने कहा। इट इज मतलब यह है, ठीक है। इट इज मतलब यह है, कारण, देखिए बिकॉज मीन्स क्या होता है क्योंकि, ठीक है। इट इज मतलब यही है, ठीक है, क्योंकि यू एट टू मच, ठीक है, यही कारण है क्योंकि तुमने खाई। इट है, इट मीन्स एट, इट का क्या होता है सेकंड फॉर्म है EAT, इट मीन्स क्या होता है खाना, इट का ये क्या सेकंड फॉर्म है इसलिए क्या हो जाएगा खाई टू मच, ठीक है। यानी तुमने बहुत ज़्यादा खाया, ठीक है, यही तुम्हारा क्या है यही कारण है, ठीक है। तुम्हारा, तुमने टू मच मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत अधिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुमने बहुत अधिक खाया, ठीक है, यही कारण है कि वेट टिल मतलब इंतजार करना होगा, ठीक है, इंतजार करो, ठीक है। वेट टिल मतलब देखिए वेट मीन्स होता है इंतजार करो, टिल मतलब होता है तक, ठीक है। योर मतलब होता है आपके, बेली मतलब होता है पेट, सिंकिंग मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है इंतजार करो जब तक क्या हो तुम्हारा पेट क्या हो सिकुड़ ना जाए, ठीक है, तब तक क्या करो इंतजार करो। ये किसने बता रहा है, ये खरगोश ने बता रहा है, ठीक है। द रेबिट यानी खरगोश लाफ हंसा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये लाफ मीन्स होता है हंसना, यहाँ पे ईडी लगा यानी क्या हो जाएगा हंसा, यानी खरगोश हंसा। और वेंट अवे मतलब क्या हुआ चले गया, चले गया, ठीक है। द माउस फील्ड एस्लीप इन द बास्केट, यानी चूहा को क्या हुआ नींद आने लगा, ठीक है, यानी एस्लीप मतलब क्या था सो गया, सो गया इन द बास्केट, इन मीन होता है बास्केट मीन होता है टोकरी, यानी टोकरी में क्या हुआ चूहा सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, हिज बेली हैड सिंक, यानी अगली सुबह, अगली सुबह हिज बेली उसका पेट, उसका पेट मतलब क्या था, SHRUNK श्रुंक, यानी कि सिंक का क्या ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। क्या हो जाएगा श्रुंक, श्रुंक मतलब क्या सिकुड़ा हुआ, यानी उसका पेट क्या होता है अगली सुबह तक सिकुड़ गया। तो सही बात है अगर आप ज़्यादा खाना खा लेते तो आपका पेट फल जाएगा, भर जाएगा, ठीक है। और वही अगर आप बाद में कुछ देर के बाद क्या होता है धीरे धीरे सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, सुबह तक क्या था सिकुड़ जाता है, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि उसका पेट क्या है सुबह तक सिकुड़ गया था। इसी तरह कहानी में आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, लेकिन बट मीन्स क्या होता है लेकिन, द माउस वांट यानी चूहा चाहता था, देखिए सुबह क्या हुआ उसका पेट सिकुड़ गया तो अब क्या सही बात है भूख तो लगेगा ही ना, इसलिए क्या किया चूहा, चूहा चाहता था टू ईट सम कॉर्न, यानी चूहा वांट मीन्स होता है चाहना, यहाँ पे ईडी है इसलिए क्या जगह चाहता था, यानी क्या वांट का सेकंड फॉर्म है यानी चाहता था। चूहा चाहता था टू ईट मतलब खाना, सम कॉर्न मतलब कुछ मकई के दाने, ठीक है, यानी मकई के कुछ दाने खाना चाहता था। सो ताकि, ठीक है, ही एट मतलब वह खाया, इसलिए सो का मतलब यहाँ पे ताकि ना हो क्या हो जाएगा इसलिए हो जाएगा, ठीक है। वह खाया मतलब ईट ही मतलब क्या था वह, एट मीन्स होता है खाया,
इसलिए वह खाया और अधिक, खाया और खाया, ठीक है, यानी क्या किया, वो बहुत ज़्यादा और क्या किया, खा लिया, खाते ही खाते गया, ठीक है। हिज बेली वाज फुल वंस अगेन, ठीक है, यानी उसका पेट, वाज मतलब थी, फुल मतलब क्या, भर गया, मतलब पूरा उसका पेट क्या भर गया, दोबारा, एक बार और दोबारा, ठीक है, उसका पेट, ठीक है, फू वाज मतलब क्या थी, ठीक है, फुल मतलब क्या था, भरा हुआ या फिर भर गया, वंस मतलब होता है एक बार, अगेन मीन्स होता है दोबारा, उसका पेट क्या हुआ, देखिए उसका पेट एक बार क्या हुआ, वंस मीन्स होता है एक बार, अगेन मीन्स होता है दोबारा, ठीक है, एक बार और भर गया, ठीक है। ही थॉट, उसने सोचा, उसने सोचा, थिंक मीन्स होता है सोचना, ये थिंक का क्या सेकंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, सोचा, उसने सोचा, वाओ, ठीक है, वाओ, ठीक है, इसको ओ एच मतलब ओ एच का मतलब ओ भी होता है, वाओ भी होता है, ठीक है। नाउ अब आई विल आउट टुमारो, मुझे जाना होगा, ठीक है, टुमारो मतलब क्या है, कल, या फिर मुझे बाहर कल निकलना होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आई विल, मैं, विल गो मैं जाऊँगा, आउट मतलब क्या था, बाहर, मैं बाहर जाऊँगा, टुमारो मतलब क्या था, कल। अब देखिए यहाँ पे इसका लालच तो बढ़ गया, वो खा लिया, ठीक है, अब जब खा लिया तो उसका पेट भर गया। अब इसके बाद क्या होता है, अब ये बोलता है कि मैं अब कल बाहर निकलूँगा, ठीक है। द कैट वाज मतलब बिल्ली थी, ठीक है, द नेक्स्ट पैसेज मतलब अगली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पी एड वाला सी आर, पैसर मीन्स क्या होता है, राहगीर, यानी रास्ते में जो आदमी गुजरता है उसको बोलते हैं राहगीर, ठीक है, इसी को बोलते हैं पैसर, ठीक है। अब जो बिल्ली था वो बिल्ली क्या था, अब अगली राहगीर था, ठीक है, जो कि वहाँ से गुजर रहा था, ठीक है। ही स्मेल यानी उसने सूंघ लिया, ठीक है, स्मेल मीन्स होता है सूंघना, यहाँ पे ईटी लगा यानी क्या हो जाएगा, स्मेल, स्मेल मतलब हो गया सूंघ लिया, उसने सूंघा, ठीक है। द माउस यानी चूहा, उसने क्या किया, चूहा को सूंघा, ठीक है। इन द बास्केट, इन मीन्स होता है हमें, बास्केट मतलब होता है टोकरी, टोकरी में क्या किया, एक चूहे को सूंघ लिया, ठीक है। ही लेफ्ट मतलब उसने, हुआ, लिफ्ट मीन्स होता है उठाना, ईडी है, सेकेंड फॉर्म लगा, इसलिए क्या हो जाएगा, उठाया, उसने क्या किया, उठाया, इट्स लीड यानी उनका, यानी उनके, लीड मतलब होता है ढक्कन, यानी जो टोकरी के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ था उस ढक्कन को क्या किया, उठाया। और ही एट द माउस, और वह, इट 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 मीन्स होता है खाना, एट मीन्स होता है खाया, ठीक है, द माउस, और क्या किया, चूहे को खा गया। जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में, आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, ये बिल्ली आया और बिल्ली क्या करता है, ढक्कन को उठाया, ढक्कन के उठाने के बाद ये चूहे को पकड़ के, देखिए नेड़े के पकड़ के क्या किया, इसको झुला रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या किया, खा गया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो में यही था, फिर मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।